तो आज श्लोक क्रमांक 8 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभिसंधाय यो हिंसां दंभम् आश्चर्यम् एव वा संरम्भी भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। अभिसंधाय जो हिंसां धम्यम् आश्चर्यम् एव वा संरम्भी भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। अभिसंधाय जो हिंसां दंभम् आश्चर्यम् एव वा संरम्भी भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। हरे कृष्णा। पढ़िए। दृष्टि में रखकर यह जो हिंसा को, दंभम, गर्व को, मात्सर्यम, ईर्ष्या को, एव निसंदेह वा अथवा संरंभी, क्रोधी, भिन्न, पृथक, दृक्, जिसकी दृष्टि, भावम, भक्ति, मई, मुझमें, कुर्यात, करे, सह, वह, तामसः, तमोगुणी, ईर्ष्यालु, अहंकारी, रिपीट निकल, ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म है अहेतुकी भक्ति की प्राप्ति। शुद्ध भक्ति का एकमात्र ध्येय भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। वस्तुतः यह ध्येय नहीं है, यह जीव की शुद्ध अवस्था है। बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। गुरु परमेश्वर का प्रकट प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वह ईश्वर से आदेश प्राप्त करता है और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि वे शिष्य परंपरा से चले आते हैं। भगवत गीता में कहा गया है
कि उसमें निहित उपदेशों को शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट रहती है। श्री भगवान को प्रसन्न करने के ध्येय से प्रमाणिक गुरु के निर्देशन के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति है, किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है और उसके स्वार्थ भगवान से पृथक होते हैं। जो व्यक्ति भगवान के पास भक्तिमय सेवा करने के उद्देश्य से जाता है किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्यों से ईर्ष्यालु रहता है या प्रतिशोध देता है, वह क्रोधी होता है। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं होती, यह मिश्रित है और निम्नतम कोटि की अर्थात तामसः है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपदेश है कि जिस वैष्णव का चरित्र अच्छा हो उससे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है, किंतु जो वैष्णव तमोगुणी तामसी हो उसकी संगति नहीं करना चाहिए। मुखम करोति वाचालं पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुं गुणतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो थोड़ा उठ सकते हैं क्या? तो कपिल मुनि उनके माता देवहूति को शिक्षा दे रहे हैं। तो पुत्र तो भगवान है, इससे हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए। जे भोजे से बोरो, जो भक्ति में आगे हैं वो बड़ा होता है। सीनियर कौन बनता है? सीनियर, हम लोग सीनियर बनना चाहते हैं। तो जो भक्ति में आगे हैं, आगे आए, ज्वाइन किए, वो सीनियर है। जो उम्र में मेरे से बड़ा है वो भी सीनियर है। जो आश्रम में मेरे से ऊपर है वो भी सीनियर है। बहुत सारे सीनियरिटी हो सकता है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं जो भक्ति में आगे हैं मेरे से वो सीनियर। तो इधर कपिल मुनि आगे हैं इसीलिए गुरु बन गए। देवहूति माता है फिर भी शिष्य बन गई। ऐसे सिद्धांत इस जो कथा हो रहा है उससे हम लोग को मिल रहा है। इधर बहुत सारे चीज कपिल मुनि बताते हैं, लेकिन हम लोग भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे आज काल परसों, ठीक है ना। तो भक्ति तो भक्तों का जीवन है। भक्ति भक्त भगवान ये तीन नित्य है, बाकी सब नित्य नहीं है। तो भगवान बताते हैं भक्ता माम भी जान आती, भक्ति के माध्यम से उनको हम लोग जान पाएंगे। कौन सा भक्ति से जान पाएंगे उसका चर्चा हो रहा है। भक्ति बहुत डीप सब्जेक्ट मैटर है, गंभीर। इसीलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखे हैं। तो इधर भी भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से कपिल मुनि बता रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग जीव गोस्वामी क्या बताते हैं भक्ति संदर्भ में, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इस श्लोक में आएंगे। तो इधर कपिल मुनि 4 लेवल के
4 स्तर के भक्ति के बारे में बताते हैं। तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति, शुद्ध सात्विक भक्ति। तो भगवान को पाना है तो शुद्ध सात्विक भक्ति करना चाहिए, तब हम लोग भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो जीव गोस्वामी बताते हैं 3 तरीके का भक्ति: आरभ सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति। थोड़ा टेक्निकल होगा आज काल और परसों का क्लास, लेकिन थोड़ा मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोलने का, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। तो आरभ सिद्धा भक्ति क्या है, संग सिद्धा भक्ति क्या है, स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या है, उसका थोड़ा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, थोड़ा समरी स्टडी दे दूंगा आज। 3 तरीके का मार्ग बताया गया: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। ये तीनों चीज है ना। तो कर्म से हम लोग क्या प्राप्त कर पाते हैं? कर्म के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? हाँ, भौतिक सुख, और उसका भी स्तर होता है। जितने ज़्यादा शुद्ध तरीका से हम लोग कर्म करेंगे उतना अच्छा भोग करने का मौका मिलेगा, है कि नहीं? तो कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, उसके माध्यम से हम लोग क्या पाते हैं? मुक्ति। मुक्ति का मतलब साजिज मुक्ति, ब्रह्म साजिज। और भक्ति का मार्ग, भक्ति के माध्यम से भगवत धाम प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है। तो ये तीनों चीज, तो दो क्या बोलते हैं, 2 साइड्स। एक है भक्ति का प्रोसेस, और है जो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रोसेस एंड प्रैक्टिशनर, हिंदी में क्या होगा? प्रोसेस को मार्ग बोलेंगे, मार्ग नहीं, प्रक्रिया, साधन नहीं, साधन हो सकता है, साधना, विधि प्रोसेस को क्या कहते? विधि। और प्रैक्टिशनर साधक। विधि और साधक, ये दोनों के ऊपर भक्ति का लेवल, स्तर निर्धारित होता है। सब एक जैसा नहीं है। तो पहले एक आरभ सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति से विधि का लेवल जीव गोस्वामी बता रहे हैं। और इधर कपिल मुनि जो साधक के लेवल के ऊपर भक्ति का स्तर बता रहे हैं। ठीक है? तो जब कोई इस दोनों टॉप लेवल में आ जाएंगे वो भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है ना? तो आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, स्वरूप सिद्ध भक्ति कर रहे हैं, लेकिन तमगुण में कर रहे हैं, तो भगवत धाम नहीं प्राप्त हो सकता है। तो जीव गोस्वामी बताते हैं स्वरूप सिद्ध भक्ति होना चाहिए और उसके साथ साथ वो शुद्ध सत्व होना चाहिए। ये दोनों जब एक हो जाएगा तब भगवत धाम में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? तो भक्ति का लक्ष्य है हम लोगों को किधर जाना चाहिए? शुद्ध सत्व में जाना चाहिए। और भक्ति का मार्ग क्या होना चाहिए? स्वरूप सिद्ध। तो अभी आरभ सिद्ध भक्ति क्या है, संग सिद्ध भक्ति क्या है, स्वरूप सिद्ध भक्ति क्या है, थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। तो आरभ सिद्ध भक्ति ये भक्ति नहीं है, लेकिन कोई जो कर्म का फल भगवान को अर्पण कर देते हैं उसको कहते हैं आरभ सिद्ध भक्ति। और कोई सोच रहे हैं मैं कर्म क्यों कर रहा हूं कि भगवान बताए हैं शास्त्र में कर्म करना चाहिए, इस मनोभाव से कर्म करते हैं, इसीलिए ये भक्ति बन जाता है, क्योंकि भगवान के साथ संबंध बन जाता है। तो जो भगवान के साथ संबंध जोड़ देता है उसको भक्ति कहते हैं। तो इधर क्या हो रहा है? कर्म है लेकिन फल भगवान को दे रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं आरभ सिद्ध भक्ति।
इसका भी बहुत कैटेगरीज है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद संग सिद्ध्या। संग सिद्ध्या क्या है? कर्म ज्ञानी है, लेकिन जब कर्म ज्ञान भक्ति को असिस्ट करते हैं, सहायक हो जाते हैं, भक्ति को सहायता करने के लिए जो कर्म ज्ञान करते हैं उसको कहते हैं कौन सा भक्ति? संग सिद्धि। स्वरूप सिद्धा का संग हो रहा है। स्वरूप सिद्धा भक्ति करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कर्म भी करते हैं, ज्ञान का मार्ग भी थोड़ा अपनाते हैं। क्यों? वो सोचते हैं इससे भक्ति का सहायता होगा। ठीक है, ये भी 3 कैटेगरी के होते हैं: कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति। जब कर्म का मिश्रण रहेगा तो कर्म मिश्रा भक्ति होता है, जो ज्ञान का मिश्रण होता है ज्ञान मिश्रा भक्ति होता है, जो कर्म ज्ञान दोनों का मिश्रण हो जाता है उसको कहते हैं कर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति। तो हो गया, पहला क्या था? आरोप सिद्धिया, और उसके बाद संग सिद्धिया, और तीसरा है स्वरूप सिद्धिया। स्वरूप सिद्धिया क्या है? सिंपल नवोदा भक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, यह स्वरूप सिद्धा भक्ति। ठीक है, तो स्वरूप सिद्धा भक्ति और शुद्ध भक्ति रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकिल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। इधर रूप गोस्वामी बताए थे ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बोल रहे, अन्नाभिलाषिता शून्यम, लेकिन ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो इसका मतलब शुद्ध भक्ति में, स्वरूप सिद्ध भक्ति में भी, शुद्ध भक्ति में रूप गोस्वामी के सिद्धांत के माध्यम से कर्म ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो कर्म ज्ञान क्यों कर रहे हैं? कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा से ये भक्ति अलग कैसे है? कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति में जो साधक हैं अभी भक्ति के ऊपर उनका 100% श्रद्धा नहीं हुआ है। वो सोचते हैं भक्ति करने के लिए ये करना भी जरूरी है, इसीलिए वो मिश्र भक्ति में चले गए। लेकिन जिसका श्रद्धा पूरा भक्ति के लिए है वही शुद्ध भक्ति कर सकता है। लेकिन क्यों कर्म ज्ञान का मार्ग ले रहे हैं? थोड़ा दृष्टांत स्थापन करने के लिए, खुद के लिए नहीं। इसीलिए को कहते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और ये कर्म क्या है? नित्य नैमित्तिक कर्म। 4 तरीके का कर्म होता है: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित्त कर्म। तो निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित्त कर्म तो नहीं आएगा, क्योंकि यह तो पाप कर्म है, और पाप के लिए प्रायश्चित्त, ये तो इस परिभाषा में नहीं आएगा। तो इधर जो कर्मों के बारे में बता रहे रूप गोस्वामी, वो है नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म का मतलब क्या है? नित्य जो कर्म होता है, हर रोज संध्या वंदना आदि सब नित्य कर्म शास्त्र में बताया गया है। और नैमित्तिक कर्म क्या है? जो संस्कार है, बहुत सारे संस्कार हम लोग करते हैं मनुष्य जीवन में, उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। तो ये कर्म करते हैं क्यों? क्योंकि जज्जात आचरित श्रेष्ठ तत्तरैव तरे जना। क्योंकि जो शुद्ध मार्ग में नहीं है और कर्म छोड़ देगा, उसका समस्या होगा जिंदगी में। उनको ठीक से गाइड करने के लिए जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो कर्म और ज्ञान थोड़ा करते हैं इस समाज में, थोड़ा दृष्टांत स्थापन करने के लिए। लेकिन उनका पूरा श्रद्धा है, भक्ति के माध्यम से ही हम लोग सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं।
ते हो गया अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम का थोड़ा सा आइडिया। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है जो विधि, जो प्रोसेस, तो हम लोग कर्मों का प्रोसेस नहीं लेंगे, ज्ञान का जो मार्ग, ज्ञान का जो विधि, उसको भी नहीं अपनाएंगे। तो भगवान को पाना है तो भक्ति का जो विधि उसको अपनाएंगे, और भक्ति क्या होना चाहिए? स्वरूप सिद्ध भक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया, स्वरूप सिद्ध भक्ति कर रहे हैं, नवदा भक्ति। लेकिन समस्या है जो अभ्यास कर रहा है साधक, उनका भी गुणों का प्रभाव है। तो कपिल मुनि तमोगुण से स्टार्ट कर रहे हैं। जो तमोगुणी वो कैसे भक्ति करते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या बताया गया है? 5 चीज बताया गया है। पहला, एनवियस, ईर्ष्यालु, प्राउड, अहंकारी, वायलेंट। वायलेंट का क्या हिंदी की है? हिंसक, एंग्री, क्रोधी। ये 4 गुण जिस साधक के अंदर रहेगा उसको तमोगुण भक्ति कहला गया। और उसके साथ साथ और एक गुण है सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट का क्या अनुवाद किया गया है? पृथकवादी, 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 पृथक से सोच रहे। पृथक का मतलब जो भगवान का इच्छा और उसका जो साधक, उनका इच्छा अलग है। ये सत्वगुण तक चलेगा। तो शुद्ध सत्व में जब आएंगे तो भगवान का इच्छा और साधक का इच्छा एक हो जाएगा। तब तक जब तक गुणों का प्रभाव रहेगा तो हमारा खुद का इच्छा रहेगा। ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, पृथकवादी जो मनोभाव, वो रहेगा। ये 5 चीज बताया गया है इस श्लोक में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं भगवान को संतुष्ट करने का इच्छा ही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। अन्नाभिलाषिता शून्यम के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और भागवत का जो श्लोक है, पहला स्कंध 2 अध्याय में बताते हैं सबई पुंस परो धर्मो जतो भक्ति रदक सजे अहितु की अप्रतिहता जय आत्मा सुप्रसिद्धति। तो इधर भक्ति का 2 लक्षण बताया गया है। अहितु की अप्रतिहता। प्रभुपाद जी तात्पर्य इसी से चालू करते हैं। अहितु की का मतलब जिस भक्ति के पीछे कोई हेतु नहीं रहेगा, भौतिक हेतु नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान को संतुष्ट करना ये कोई हेतु नहीं है। लोग बोलते ये तो हेतु है। ये हेतु नहीं है, ये आत्मा का नित्य स्थिति है। इसको छोड़ के जो इच्छा होगा वही, इसी को अन्नाभिलाषिता कहते हैं। तो अहेतुकी, कोई हेतु नहीं, और बताते अप्रतिहता, किसी से वो बाधा प्राप्त नहीं हो सकता है, रुक नहीं सकते कोई। इस भौतिक संसार में कोई चीज उस व्यक्ति को रोक नहीं सकते। इसको कहते हैं अप्रतिहता भक्ति। मैंने पहले भी इसका चर्चा की है। तो अहेतुकी का लक्षण चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के 4 श्लोक में बताते हैं, और अप्रतिहता भक्ति का लक्षण 3 श्लोक में बताते हैं। अहेतुकी का मतलब रुचि लेवल में जो भक्ति होता है उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति, और निष्ठा लेवल में जो भक्ति होता है उसको कहते हैं अप्रतिहता भक्ति।
तो निष्ठा का लक्षण क्या है? अप्रतिहता भक्ति का लक्षण क्या है? टिनादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये भक्ति का कौन सा लक्षण है? अप्रतिहता, हमेशा चलता रहेगा, किसी से बाधा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन वो कैसे हो सकता है? कौन ये भक्ति कर सकता है? जिसके चरित्र में 4 गुण हैं, सिर्फ 4। इधर भी 4 बताया गया है। क्या क्या बताया गया है इधर? ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक, क्रोधी। ये 4 गुण जब रहेगा तब हम लोग तमोगुण में रहेंगे। तमोगुण में जो रहता है इसके अंदर ये 4 गुण प्रकाशित और विकसित होते हैं। अच्छा गुण है ना? देखने को मिलता है कि नहीं इस दुनिया में? सब चीज यही तो मिलेगा। लेकिन प्रभु महाप्रभु क्या बताते हैं? 4 गुण ऑपोजिट। पहला, अहंकार का उल्टा क्या है? विनम्रता, ह्यूमिलिटी। उसके बाद वायलेंट के उल्टा क्या होगा? सहिष्णुता, है कि नहीं? उल्टा हो गया। और उसके बाद अमानिना, खुद के मान के लिए कोई इच्छा नहीं रहेगा, मान देना, सम्मान करने का इच्छा रहेगा। ये 4 चीज जब चरित्र में आएगा वही व्यक्ति अप्रतिहता भक्ति कर सकता है। संभव है क्या? संभव है। बहुत सारे भक्त लोग बोलते हैं वैष्णव होने का बहुत इच्छा था, लेकिन ये श्लोक पढ़ के थोड़ा डिप्रेशन में चले गए, कभी नहीं होगा लगता है। असंभव है। कैसे होगा? क्योंकि विनम्र होना ही सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग सोचते विनम्र होना भी वीकनेस है। विनम्र कैसे होंगे? हम्बल बनेंगे तो एक्सप्लॉइटेड हो जाएंगे हम लोग। कलियुग है, बोलते हैं ना। तो विनम्र होना वीकनेस है और स्ट्रेंथ है। पोपा जी बताते हैं जिस पेड़ में फल होता है ऊपर जाता है नीचे आता है। तो जिसके अंदर कुछ है वो सिर को कैसे रखते हैं? नीचे रखते हैं। जिसके अंदर भक्ति हो, जिसके अंदर गुण हो, वो विनम्र होंगे। ये लक्षण है। विनम्रता ही सब गुणों का ओरिजिन है। जैसे कृष्ण सब कुछ का ओरिजिन है, अनादिर आदिर गोविंद, तो हमारा चरित्र, हम लोगों का चरित्र में सद्गुणों का विकास का रूट और आदि है। कौन सा चीज आदि है? विनम्रता। बताते हैं वैष्णवों का 26 गुण है कि नहीं? 26 क्वालिटीज। लेकिन उनका एक मुख्य गुण है शरणागति, कृष्ण का शरण। वो जब गुण आएगा बाकी सब 25 गुण आराम से आ जाएगा। इसलिए शरणागति, भक्ति का मतलब शरणागति, शरणागति का लक्ष्य मतलब भक्ति। तो कौन शरणागत हो सकता है? शरणागति का पहला लक्षण क्या है? दैना। फिर इधर आके विनम्र होना चाहिए। जो विनम्र होंगे वही शरणागत हो सकता है। अहंकारी लोग कभी शरणागत हो गए क्या? कभी नहीं होगा। तो जिधर भी जाओगे, इधर उधर जितना भी भाग, उधर आके जाना। इसलिए महाप्रभु बार बार बोलते हैं उस चीज को ही करना चाहिए। वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूँ, अलजेब्रा में a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला जब तक हम लोग अपनाएंगे नहीं, बाकी सब कैसे होगा? कैलकुलस कुछ नहीं होगा। इसी तरह हम लोग बहुत सारे फिलोसॉफी बोलते हैं, लेकिन कुछ फिलोसॉफी काम नहीं करेगा प्रैक्टिकली जब तक इस फिलोसॉफी को हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे। तो अहितु की अप्रतिहता भक्ति का
पहला लक्षण है, वो व्यक्ति अप्रतिहत भक्ति कर सकते हैं जिसके अंदर विनम्रता हो। जब विनम्र होंगे तब क्या होगा? सहिष्णु बनेंगे। अहंकारी लोग सहन नहीं कर पाते हैं। मेरा कैसे बोल दिया, मैं कम हूं क्या, मैं भी देख लूंगा, अभी टाइम मेरा ठीक नहीं चल रहा है। एस्ट्रोलॉजर से मैंने पूछा, अभी अच्छा टाइम नहीं है, शनि का दशा चल रहा है, मेरा जब टाइम आएगा, मेरा भी टाइम आ रहा है, ज्यादा देर नहीं है, तब मैं देख लूंगा। ऐसे सोचते हैं हम लोग। भक्ति के छोड़ के शनि के लिए ज्यादा सोचते हैं। लेकिन हम लोग को जानना चाहिए, जो भक्ति करते हैं शनि उनको सहायता करते हैं। सबसे बड़ा फ्रेंड भक्तों का कौन है? शनिदेव। और बाहर के लोग डरते हैं। नृसिंहदेव के देख के बाकी सब डरते हैं ना, सब लोग डर गए। लक्ष्मी देवी भी डर गई, प्रहलाद डरे क्या? यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो सहन ना बहुत जरूरी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोलते हैं, ये सहे से रहे। बार बार वो बोलते थे, आश्रम में रहना, और अभी इस्कॉन के आश्रम में, इस श्लोक को तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे हम लोग। इसलिए एक महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, पुराना मुख नहीं देखता हूं मैं ज्यादा, तो किधर चले गए? बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, आया राम गया राम, रहने वाले बहुत कम होते हैं। क्योंकि रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं। तो भक्ति में आना कठिन है, लेकिन आने के बाद टिकना उससे भी ज्यादा कठिन है। और आनंद में रह के टिकना हो तो असंभव है लगता है, ठीक है ना? तो वो तो थोड़ा इंटरनल, बाहरी चीज से तो नहीं होगा। तो इसीलिए अप्रतिहता भक्ति तब होगा जब इस विनम्रता को हम लोग सीरियसली अपनाएंगे। तो विनम्र होने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान। हमारा साइज कितना है? प्रभुपाद जी बताते, रूप गोस्वामी को महाप्रभु पहले रूप शिक्षा में बताते हैं, आत्मा का साइज कितना है। कितना साइज है? अच्छा मैथमेटिक्स मिल गया है, कॉलेज में नहीं मिलता है मैथमेटिक्स। बालों का अग्रभाग का 10,000 भाग के एक भाग, ये कैसे मैथमेटिक्स है? साइज की बड़ा है या छोटा है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा। और कितने आत्मा है इस संसार में? असंख्य। तो हम लोग बहुत बड़ा है क्या? साइज भी इतना छोटा और संख्या भी इतना। तो इससे क्या पता चलता है? हम लोग इनसिग्निफिकेंट है, नगण्य है। लेकिन क्यों हम लोग सोचते हैं मैं कुछ हूं, मैं इस कॉलेज से आया हूं, मैं इस फैमिली से आया हूं, मेरा ये बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड है, विजिटिंग कार्ड भी छपा लेते हैं, मैं कुछ हूं। ये किसके लिए करते हैं हम लोग? अहंकार, फॉल्स ईगो। ईगो होना जरूरी है। ईगो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासन दास। ये सत्य अहंकार है, क्योंकि ये नित्यकाल रहेगा, इसका परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इस दुनिया का जो अहंकार है, अभी इंद्र बन गए और नेक्स्ट लाइफ में मालूम नहीं क्या बनेगा। आज राजा काल प्रजा, आज ब्रह्मा काल कीट। यही दुनिया का नियम है, परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है, इसलिए इसको फॉल्स ईगो किया गया है। फॉल्स ईगो, ईगो है, ईगो होना तो बहुत जरूरी है। ईगो नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएंगे हम लोग। ईगो होना बहुत जरूरी है। तो रियल ईगो जब हम लोग का जिंदगी में आ जाएगा, उसको कहते हैं विनम्रता। ठीक है ना? विनम्रता क्या है? रियल ईगो है। जीवेर स्वरूप है
कृष्णे नित्यदास कृष्णे तथोत्सा शक्ति भेदाभेद प्रकाश। ये विनम्रता है। विनम्र का मतलब सिर झुकाना नहीं, हाँ जी करना विनम्रता का लक्षण नहीं है। मैं बहुत पतित हूं, बहुत पापी हूं, बोलते हैं लेकिन अंदर में तो मैं बहुत अच्छा हूं। ये बोलने से कोई विनम्र नहीं होता है, दिखाने से विनम्र नहीं बन सकते हम लोग, सेमिनार देने से भी विनम्र नहीं बनेंगे हम लोग। हम लोग को विनम्र होना चाहिए, क्लास में बोलना चाहिए, जिंदगी में अपनाना नहीं चाहिए। तो इसमें तो विनम्र प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रभुपाद जी को पूछा विनम्र कैसे बनना है, हाउ टू बिकम हम्बल। प्रभुपाद सेड बाय बिकमिंग हम्बल यू शुड बिकम हम्बल। हम्बल बनना है तो ये हमारा नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसलिए ज्ञान का बहुत जरूरत है। इसीलिए हम लोग जब विनम्र भक्त के साथ रहेंगे और विनम्र चित्त से विनम्र भक्त के मुख से विनम्रता के बारे में बार बार सुनेंगे तो हम लोग विनम्र रह पाएंगे। यही सिद्धांत बताया गया। तो जब विनम्र हो जाएंगे उसके बाद बाकी सब हो जाएगा आराम से, सही ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जो विनम्र है तो सहन लेगा, और जो विनम्र होंगे सम्मान देंगे, और जो विनम्र होंगे सम्मान का आशा नहीं करेंगे। बाकी तीनों चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये रूट हम लोग को पकड़ना चाहिए। तो इस जो भक्ति, इस स्थिति में भक्ति अप्रतिहता भक्ति होगा, कभी भक्ति हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जैसा नदी का पानी समुद्र की तरफ बहता है, बहुत सारे बाधाएं आते हैं, लेकिन नदी का पानी किधर जाता है, समुद्र की तरफ जाता है। इसी तरह भक्ति भी ऐसा ही होना चाहिए। उसको कहते हैं अप्रतिहता भक्ति। जब अप्रतिहता भक्ति हो जाएगा उसके बाद क्या, कौन सा भक्ति होगा? अहित की भक्ति। उसके पीछे कोई हेतु नहीं रहेगा, भौतिक हेतु नहीं रहेगा। न धनंग न जनंग न सुंदरिंग कवितांग व जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनिश्चरे भवतात भक्ति रहित। ये प्रार्थना करना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक धन के लिए आकर्षण है, जन के लिए आकर्षण है, सुंदरिम के लिए आकर्षण है, ये प्रार्थना कभी नहीं होगा। इसीलिए जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक ये प्रार्थना हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं गीता का श्लोक कोट करके, परम दृष्टा निवर्तते। जब हायर टेस्ट मिलता है तब लोअर टेस्ट हम लोग छोड़ते हैं। इसलिए इस भक्ति को कहते हैं रुचि। भक्ति का जो स्तर है रुचि, टेस्ट मिलता है भक्ति में। जैसे प्रसाद में टेस्ट मिलता है, भक्ति में टेस्ट मिलेगा। प्रसाद का टेस्ट भी भक्ति का अंग है। तो जब श्रवण कीर्तन में प्रसाद जैसा रुचि आ जाएगा तब इस दुनिया का जो चीज है उसमें रुचि चला जाएगा। इसलिए बताया गया है भक्ति परस अनुभाव विरक्तिर अन्यत्र से। जब भक्ति का परस स्पर्श अनुभव होगा तब क्या होगा, इस दुनिया का जो आकर्षण है उसमें विरक्ति आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा स्वाभाविक रूप से। लेकिन जब तक नहीं होता है अभ्यास करना चाहिए, अनासक्ति का अभ्यास करना चाहिए। तो जब अनासक्ति का अभ्यास होगा तो धीरे धीरे रुचि आएगा भक्ति में। जब भक्ति में रुचि आ जाएगा अनासक्ति स्वाभाविक हो जाएगा। जब तक नहीं होता है अभ्यास करना चाहिए। न धनंग, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु बताते हैं 3 चीज छोड़ने से एक व्यक्ति वैष्णव बन जाते हैं। तीनों चीज को छोड़ना है, ज्यादा चीज नहीं। कनक कामिनी प्रतिष्ठा वागिनी छाड़िया से जे सही तो वैष्णव। वैष्णव के करके एक बहुत सुंदर कविता श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद लिखे हैं। उधर प्रभुपाद जी बताते हैं
कनको कामिनी प्रतिष्ठा वागिनी छाड़िया से जे सही तो वैष्णव। भक्त होने के लिए, वैष्णव होने के लिए 3 चीज को छोड़ना पड़ेगा। पहला कनक। कनक का मतलब क्या? ऑयल। ठीक, बोलिए क्या? सोना। हीरा से कोई प्रॉब्लम नहीं। सोने से आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन हीरा से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब इस दुनिया का ऐश्वर्य, जरा ऐश्वर्य, कनक, इसको छोड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या? पैसा नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? जिसके पास पैसा है वो वैष्णव नहीं बन सकता है। इसका 2 अर्थ हो सकता है। अकिंचन गोचर बोलते हैं, जिसके पास कुछ है नहीं। परीक्षित महाराज अकिंचन गोचर, पांडव लोग अकिंचन गोचर। क्यों? वो लोग कभी सोचते नहीं पैसा उनका है, सब कुछ भगवान का है। वो अभ्यास किया है। इसलिए परीक्षित महाराज का जो साप मिला, तो साप मिलने के बाद वो सोचा क्या, अभी कौन देखभाल करेगा, कौन राजा बनेगा, परिवार का क्या होगा। टाइम थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं, थोड़ा मीटिंग कर लेते हैं। ऐसा किया क्या? तुरंत तुरंत निकल पड़े। इससे क्या पता चलता है? राजा थे लेकिन आसक्त नहीं थे, अकिंचन। वो राजा भी हो सकता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति भी हो सकता है, फिर भी अकिंचन भी हो सकता है। जो संपदों को, पैसे को, ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगा देते हैं पूर्ण रूप से, वही अकिंचन है, 100%। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। तो उन्होंने बोला पहले 100% बोल दोगे तो लोगों का थोड़ा दिमाग इधर उधर घूम जाएगा, वैसे तो लोगों के लिए संभव भी नहीं है। इसलिए 50%, वो भी कठिन है। आप बोलोगे 50% भगवान का सेवा में लगाना है, कोई भक्त बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। 25%, उससे भी थोड़ा दिल दुखता है। तभी बताया जाता है 10%, मिनिमम 10% कीजिएगा, कुछ तो कीजिए। तो धीरे 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 अभ्यास होगा। 10 से 20, 20 से 50, 50 से 75, तो एक दिन 100% होगा। क्योंकि अल्टीमेटली उस स्थिति में जाना पड़ेगा। वक्तारांग जगत बसांग सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ का मालिक कौन है? भगवान है। इसको कहते हैं अकिंचन। जिसके चेतना में सब कुछ का मालिक भगवान है, वो अकिंचन है। न धनंग न जनंग, उसका मतलब कोई अनुयायी नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे? हम लोग कहते हैं तो वैष्णव नहीं बन सकते क्या? बोलिए तो। फॉलोअर बनाने का तो कंपटीशन चल रहा है अभी। एक्चुअल फॉलोअर ना ऑनलाइन तो होना ही चाहिए फॉलोअर। ठीक है, एक हृदय में है तो क्या करना चाहिए? कनक के लिए, इसलिए कनक उसका कामिनी, उसके बाद आएगा अनुयायी, उसका कहते हैं प्रतिष्ठा। मैं कुछ हूं। ये इसको छोड़ना जीव गोस्वामी बोलते हैं बहुत कठिन है। कनक कठिन है, उससे ज्यादा कठिन कौन? कामिनी। सबसे कठिन प्रतिष्ठा। इसीलिए हम लोग इस पूजा को, पूजा पाने को जो इच्छा, वो छोड़ना बहुत कठिन होता है। और जब पूजा मिल जाता है रेगुलरली, तब लगता है अच्छा लग रहा है। सब कुछ छोड़ के आ गए इधर, लेकिन कोई मेरे को आसन दे रहा है कि नहीं, माला पहना रहा है कि नहीं, प्रणाम कर रहा है कि नहीं, इस थोड़ा कॉन्शियसनेस आएगा। मॉर्निंग में जपा कॉन्शियसनेस छोड़ के कौन मेरे को प्रणाम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लिस्ट हो रहा है कि नहीं। और सोच रहे पहले जब मैं मंदिर में आता था ज्यादा लोग प्रणाम नहीं करते थे, अभी थोड़ा प्रणाम करने का परसेंटेज बढ़ गया। लगता है मेरा जिंदगी में कुछ हो रहा है।
ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है क्या? मन ऐसा ही बोलेगा, क्योंकि अंदर क्या है? प्रतिष्ठा, सम्मान पाने का इच्छा। ये छोड़ना बहुत कठिन है। दारू का नशा छोड़ना कठिन है, लेकिन उससे ज्यादा कठिन है फॉलोअर का जो नशा, वो छोड़ना। एक व्यक्ति साधु बन गए, गांव के बाहर रहना चालू किया, पहाड़ में, गुफा में भजन करते थे, निष्किंचन भजन करते थे, अकिंचन हो गए। लेकिन गांव के लोग हर साल जाते थे, इतना अच्छा भजन कर रहे हैं, ये तो इस देश का संस्कार है, तो उसको जाके भेंट दे के आ जाते थे, दक्षिणा दे के, कुछ पैसा पैसा दे के प्रणाम करके आ जाते थे, हर साल जाते थे। बहुत साल ऐसा हो रहा था। एक साल ऐसा हुआ, उस दिन आ गया लेकिन कोई नहीं आ रहा है। ये साधु सोचने लगा क्यों नहीं आ रहा है, चेक किया, यही दिन है क्या? तिथि तो ठीक है। उसके बाद देखा मुहूर्त तो ठीक है कि नहीं, मुहूर्त भी ठीक है, फिर भी क्यों कोई नहीं आ रहा है? तो उन्होंने उसका भजन कुटीर से निकला देखने के लिए कोई आ रहा है कि नहीं, तो देखा कोई नहीं आ रहा है, तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो दुखी हो गए। उन्होंने सोचा मैं थोड़ा ऊपर उठ के देखता हूँ, तो एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर उठ गए, फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, पेड़ के पूरा ऊपर उठ गए, और जो एक ब्रांच टूट पड़े, और वो भी गिर पड़े, और उनका हड्डी भी टूट गया, साधु बन गए। सब कुछ छोड़ के आए, लेकिन साल में एक बार जो पूजा, उसके कारण क्या हुआ? हड्डी टूटा। हमारा भी ऐसा होगा, और पैर जितना ऊपर जाएगा क्या होगा? टूटने का ज्यादा से ज्यादा होगा। भक्ति चरण महाराज बोलते थे, जब फर्स्ट फ्लोर से गिरोगे तो थोड़ा ज्यादा चोट नहीं आएगा, लेकिन 100 फ्लोर से गिरोगे तो क्या कुछ दिखाई पड़ेगा क्या? ऊपर उठना अच्छा लगता है, लेकिन उससे गिरना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ऊपर उठने का जो इच्छा बहुत खतरनाक है। नीचे रहने से फॉल डाउन कैसे होगा? ऑलरेडी तो फॉलन। जो लोग सोचते हैं ऊपर हूं, उनका ही फॉल डाउन होता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हम लोग ऊपर चले गए, उसका फॉल डाउन होता है। जो ग्राउंड में है उसका फॉल डाउन कैसे होगा? वो तो सोचते हैं वो तो ग्राउंड में है, तो उसका कोई फॉल डाउन नहीं होगा। तो भक्ति से फॉल डाउन किसका होता है? जो सोचते हैं वो बहुत ऊपर चले गए। दोज हु फ्लाई हाई, उसका पतन होता है। इसलिए हम लोगों को ग्राउंडेड होना चाहिए, हम लोग को भूल जाना नहीं चाहिए हम लोग कौन हैं। मैं चर्चा कर रहा था, लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं उनका जो साक्षात्कार, वो बोलते हैं हम लोगों का जिंदगी में स्पिरिचुअल डिफिकल्टी आया क्यों? क्योंकि हम लोग भूल गए थे हम लोग कौन हैं। इस भौतिक संसार में भी जो सक्सेसफुल बनते हैं वो भूलते नहीं हो खुद किधर से आए थे, वो सक्सेसफुल रहते हैं। हम लोग भी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे जब हम लोग नहीं भूलेंगे हम लोग कौन हैं। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दास, ये सिद्धांत जब अंदर में घुस जाएगा उसके जिंदगी में कुछ समस्या नहीं आएगा, और ये सिद्धांत जब कोई भूल जाएगा उसके जिंदगी में समस्या ही समस्या आएगा। इसीलिए कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छारिया से जे सहित वैष्णव, इस चीज बताया गया है। टाइम भी हो गया है, पता ही नहीं चला। तो इसीलिए हम लोगों को तमोगुण में जो लोग भक्ति करते हैं उसका लक्षण बताया गया है, उसका चर्चा ही नहीं हो पाया। कल हम लोग चर्चा करेंगे तमोगुण के बारे में। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तमोगुण का जो उल्टा चीज अहित की भक्ति, अप्रतिहता भक्ति के बारे में हम लोग आज चर्चा किए। प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है उससे प्रभुपाद जी बोलते हैं शुद्ध भक्ति का लक्षण है अहित की भक्ति, अप्रतिहता भक्ति, जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के 3 और 4 नंबर श्लोक में बताए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। कल ये चारों चीजों का जो अपोजिट, जो 4 चीज इस श्लोक में बताया गया तमोगुण का जो लक्षण, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
और उसके साथ साथ रजगुण का भक्ति का भी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। कुछ प्रश्न है? अब थोड़ा टेक्निकल क्लास चल रहा है, थोड़ा टेक्निकल प्रश्न पूछिए। यस। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, ये जो क्लासिफिकेशन हम यहाँ देख रहे हैं वहाँ पर आ रहा है कि तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, लेकिन यहाँ पर आपने बताया कि प्रैक्टिशनर के लेवल पे है, तो ये तमोगुणी भक्त ऐसे क्लासिफिकेशन क्यों नहीं है? मतलब भक्ति को क्यों क्लासिफाई करते हैं? जो भक्ति तमोगुण में होता है उसको तमोगुणी भक्ति कहते हैं। वो किसके हिसाब से? तमोगुण तो भक्ति तो तमोगुण नहीं है, जो भक्ति करते हैं वो तमोगुण में है। उस जो भक्ति तमोगुण में होता है, इसका मतलब जो भक्त तमोगुण में रह के भक्ति करते हैं उस भक्ति को तमोगुणी भक्ति कहते हैं। डिवोशनल सर्विस इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। भक्ति तो एब्सोल्यूट लेवल पे होता है। हाँ, इसलिए तो मैंने बताया प्रोसेस और प्रैक्टिशनर। इसको क्यों तमोगुणी भक्ति कहते हैं? भक्ति तमोगुणी नहीं है, भक्ति तो शुद्ध सत्य है, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं साधक, प्रैक्टिशनर को साधक हम लोग बताए, तो साधक का स्थिति क्या है? वो तमोगुण में, इसलिए उस भक्ति का लेवल क्या बन रहा है? भक्ति का लेवल तमोगुण में चलेगा। भक्ति शुद्ध सत्य है, लेकिन वो तमोगुणी है, इसलिए उस भक्ति को तमोगुणी भक्ति कहेगा। ठीक है? और कोई? उसको दीजिए पीछे। आप भी कुछ प्रश्न है? स्वयं कुछ पीछे। अरे ये जैसे कुछ प्रैक्टिशनर होते हैं वो उनका लेवल ऊपर होता है, जैसे सत्वगुण में भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस पालन करते हैं वो क्या कहते हैं निम्न स्तर की होती है, जैसे मायावादी हैं या तो उनका जो स्तर है वो भी नीचे आ जाएगा, उसको निम्न स्तर का पालन करने के। हाँ, भक्ति भगवत प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध स्वरूप सिद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। समस्या दो जगह है, इसलिए हम लोगों को भी शुद्ध सत्य में जाना है और भक्ति भी स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। दोनों कॉम्बिनेशन जब बन जाएगा, आप गोलोक वृंदावन वैकुंठ में चले जाओगे। अच्छा रहेगा ना? जब तक वो नहीं होगा इधर ही रहना पड़ेगा। मैक्सिमम सायुज्य मुक्ति होगा। दूसरे भक्तों के प्रति भी क्या कहते हैं वो हो सकता है कि मतलब वो दूसरे लोगों के प्रति भी थोड़ा सम्मान दे सकते हैं कि ठीक है उनका प्रोसेस उतना नहीं है, लेकिन वो बड़े उच्च स्तर पे हैं, हम नीचे स्तर पे। वो तो भक्ति का सिद्धांत है, अमानिना मान देना। हम लोगों का जो स्थिति है, उस स्थिति को जो सोचेगा मैं ऊपर हूं, वो तो गिरेगा, वो तो गिरा हुआ है और ज्यादा गिरेगा, और जो सोचते हैं नीचे हैं वो आगे बढ़ेगा। ये पूछ रहे थे उधर, ये इन्होंने जो कहा है वो लोग तो है तो सतोगुण में, लेकिन प्रैक्टिस जो उनका है वो लो क्लास का है, तो क्या वो सतोगुण? लो क्लास नहीं बोलना चाहिए, ये समस्या है हम लोगों का। सबको सम्मान देना चाहिए। वो अलग मार्ग में है, कोई कर्म मार्ग में है, कोई ज्ञान मार्ग में है, कोई भक्ति मार्ग में है। अलग अलग मार्ग में भक्ति वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो कर्म मार्ग में है कर्म मार्ग का फल मिलेगा, जो ज्ञान मार्ग में है ज्ञान मार्ग का फल मिलेगा, जो भक्ति मार्ग में है भक्ति मार्ग का फल मिलेगा। तो हम लोग भक्ति करते हैं, इसलिए हम लोग भक्ति मार्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो सतोगुण से डाउन हो जाएंगे क्या ऐसे करने से? सत्वगुण से क्या? सतोगुण से नीचे गिर जाएंगे क्यों? सत्वगुण से क्यों नहीं गिर जाएगा? जो कर्म का मार्ग अपनाते हैं वो भी सत्वगुण में रहते हैं। देवता लोग तो सब कर्म मार्ग में हैं, लेकिन वो तो सत्वगुण में है, ऊपर रहेगा।
सत्वगुण से तो भक्ति प्राप्त नहीं होता है ना, सत्वगुण से भगवत धाम नहीं प्राप्त होता है। सत्वगुण में उच्च लोक में हम लोग जाते हैं, तो उच्च लोक में जाएंगे। हाँ, somebody should monitor, कौन आगे उठा रहा है। Thank you Maharaj for the wonderful technical analysis of तमोगुणी भक्ति। महाराज जी क्वेश्चन था कि आपने बताया कि जो सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है, मैंने नहीं बताया, कपिल मुनि बताते हैं। मैंने तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, कॉल करूँगा। बोलिए। तो ये जो महाराज आप बता रहे थे कि सत्वगुण तक भी ये भाव रहता है, लेकिन जब शुद्ध सत्व में प्रैक्टिस होता है तब कृष्णा के डिजायर के साथ में अलाइन हो जाता है। मतलब हम एक आम प्रैक्टिशनर के लाइफ में देखते हैं कि ऑल्दो एकदम अलाइंड नहीं हो, लेकिन फिर भी वो डिजायर होता है कहीं ना कहीं कि भाई मुझे कृष्णा के डिजायर के साथ में अलाइन करना है या गुरु के डिजायर के साथ में अलाइन करना है। और एक जीवात्मा कंसिस्टेंटली उस डिजायर में कभी सक्सेसफुल होता है, कभी उसमें फेल करता है, कभी उसके पर्सनल एम्बिशंस आते हैं। तो इसको कैसे समझे? जब वो डिजायर है, क्योंकि डिजायर प्योर है, तो ये डिजायर ऐसा इस स्टेज पे कैसे जीवात्मा देते हैं? शुद्ध सत्व में तो है नहीं, डिजायर है और खूब सी बताते हैं, ये दोनों के अंतर है। लोग बोलते हैं मेरे को बहुत इच्छा है, भगवान का जो इच्छा और मेरा इच्छा एक हो जाए। ये लिप सर्विस है और हृदय का इच्छा है। जब हृदय का इच्छा होगा तो भगवान आपको हेल्प करेंगे, और लिप सर्विस होगा तो भगवान आपको चीटिंग करेंगे। भगवान तो जानते हैं ना आपके अंदर क्या है। हम लोग सबको चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन खुद को चीटिंग नहीं कर सकते और भगवान को चीटिंग नहीं कर सकते। भगवान जानते हैं अंदर में क्या है, और जो अंदर में है वो मिल जाएगा। और बाद में मिलने के था लेकिन अभी चला गया, उसको भी फल मिलते। ध्रुव महाराज जब भगवान का दर्शन हुआ है, उन्होंने बोला अरे अभी मैंने क्या गलती कर दिया, फिर भी ध्रुवलोक मिल गया। इसलिए डिजायर करना भी जानना चाहिए, इसलिए बहुत खतरनाक है। इसलिए अन्ना विलासिता शून्यम, रूप गोस्वामी बताते हैं, इसमें हमारा समस्या है। जननिवासपु बताते हैं 3 शब्द इस दुनिया में रहने के लिए सफिशिएंट है। आई लाइक इट, दैट इज सेपरेट मेंटालिटी। वो काल बताना था, लेकिन आप उसने पूछ दिया इसलिए मैंने बता दिया। आई लाइक इट, मेरे को बहुत पसंद आता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो पसंद नहीं है वो भी मिलेगा, इस दुनिया में रहना पड़ेगा। लेकिन वो भी हम लोग को जानना चाहिए इस दुनिया में हम लोग क्यों हैं, अच्छा लगता है। नहीं तो इतने सालों से, इतनी जिंदगी से इस दुनिया में है क्यों, अच्छा लगता है। प्रमाण भी है, अच्छा लगता है। थोड़ा बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। नहीं तो क्यों जन्म होता है, फिर जन्म होगा तो ठीक है ना। क्यों इज देयर, बताइए। एक फॉलोअप क्वेश्चन है। फॉलोअप, ठीक है। तो महाराज जो जीवात्मा है, लिप सर्विस हो सकता है या हार्ट का डिजायर हो सकता है, लेकिन एक प्रैक्टिशनर को अपने लेवल पे क्या करना चाहिए? उसका डिजायर प्योर होना चाहिए। इसलिए अन्नाभिलाषिता शून्यम, इसका मतलब उसके हृदय में कामना नहीं रहेगा, ये नहीं। 2 तरीके का शुद्ध भक्त होता है, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है और जो शुद्ध होना चाहते हैं, दोनों ही शुद्ध भक्त है। एक साधक, एक सिद्ध, लेकिन दोनों का एक ही इच्छा, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ठीक है। और In this regard only, what is the difference? हिंदी में पूछिए। विचार और ये डिजायर, इच्छा में क्या अंतर है? हाँ, एक थॉट्स आती है हमको बहुत सारी, और एक होता है कि डिजायर होना, तो उनमें दे आर सेम और डिफरेंसेस? थॉट्स आर द आउटकम ऑफ आवर डिजायर, सटल।
सटल आउटकम। जो अंदर है वो चिंतन में आता है, उसके बाद कर्म में आता है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, देन एक्शन। ठीक है ना? चिंतन धीरे 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 क्या होगा, उसके बाद फील करेंगे अच्छा लग रहा है, उसके बाद करने का इच्छा जागेगा, विलिंग, उसके बाद करेंगे। रूट क्या है? डिजायर। और कुछ? उनको मौका नहीं मिल रहा है, उनको दीजिए माइक। हाँ बोल गए, वाह अच्छा, बहुत अच्छा। बोलिए। थैंक यू महाराज जी। आप बता रहे थे कि जैसे ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है, जैसे वो लोग सोचते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है भक्ति करने के लिए, तो लेकिन हम भक्ति में सुनते हैं कि हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए। और वो जो ज्ञान और निर्वेद ब्रह्म ज्ञान, भक्ति ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब निर्वेद ब्रह्म ज्ञान। कर्म के बारे में जो बताया, कर्म का मतलब नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। ज्ञान का मतलब निर्वेद ब्रह्म ज्ञान। ठीक है? भगवान के लिए जो ज्ञान, वो उस ज्ञान नहीं। ऐसे ज्ञान के साथ जैसे दूसरी चीजें हमें सोचते हैं ये स्किल्स होने चाहिए, हाँ तो ये हमें भक्ति में हेल्पफुल है सेवा करने में। हाँ, जो ये श्रद्धा रहेगा, आप ज्ञान मिश्र भक्ति करने में चले जाओगे, क्योंकि आपको भक्ति में पूरा श्रद्धा नहीं है अभी तक। मैं एक ऑस्टेरिटी कर लूंगा तो भक्ति हो जाएगा तो इसमें मिश्रण हो गया है। नवदा भक्ति करने से पूरा भक्ति मिलेगा, ये श्रद्धा नहीं है अभी तक, और कुछ चीजों का जरूरत है। भक्ति का असिस्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो शुद्ध भक्ति में नहीं जाएगा, स्वरूप सिद्ध भक्ति में नहीं जाएगा। ठीक है? ये श्रद्धा के ऊपर। जीव गोस्वामी डिटेल्स में समझाया है। हाँ याद आ गया, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण भैया, मेरा क्वेश्चन था, अगर कोई भक्ति कर रहा है और वो मोक्ष की सोच के कर रहा है कि मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, तो क्या वो भक्ति उसकी सफल होगी? और या फिर हम बस भगवान की भक्ति करते रहें बिना किसी, विदाउट एनी कंडीशंस, हम भगवान की भक्ति करते रहें, ये बिना कंडीशन रखे कि हमें मोक्ष मिलेगा या हमें स्वर्ग मिलेगा या मुक्ति मिलेगी, ये दोनों भक्ति में से कौन सी भक्ति सही रहेगी? आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। मैं दोबारा बोलता हूँ। भक्ति में जब हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की और हम उसमें मोक्ष की कामना कर रहे हैं या ये कामना कर रहे हैं कि हमें मुक्ति मिलेगी, वो कामना रख के हम अगर भक्ति करते हैं तो क्या हमारी भक्ति सफल होगी? हाँ, जो मोक्ष मिल जाएगा। तो प्रभु जी, इसमें हम भक्ति में बिना किसी डिजायर के करते हैं, तो मोक्ष तो भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्ति का लक्षण मोक्ष नहीं है, मोक्ष ज्ञान का लक्षण है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रभु जी, फिर भक्ति के लक्षण क्या है? भक्ति का लक्षण प्रेम है, भगवत प्रेम, भगवान का सेवा, वही भक्ति का लक्षण। ठीक है? थैंक यू। और कुछ हो गया? हरे कृष्ण महाराज जी, एक प्रश्न था जो जैसे गौरव का जो प्रश्न था उसमें एक फॉलोअप प्रश्न था। उसमें था कि आपने बताया था कि शुद्ध भक्ति, मतलब प्रश्न सेम था कि जैसे कहा जाता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट रहेगा तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भगवान की सेवा कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, लेट सपोज कि मुझे अभी ड्राइविंग नहीं आता, बहुत सारे भक्तों को कहीं जाना है इस यात्रा पे, और ज़्यादा दूर नहीं, 70-80 किलोमीटर की यात्रा। अभी अगर मुझे ड्राइविंग आता तो मैं ड्राइव करके लेके चला जाता और भक्त की सेवा हो जाती। सो ऐसे कंडीशंस में वो सोचना कि अभी प्रेजेंट सर्कमस्टेंस के हिसाब से ये स्किल सेट एक्वायर करना जिससे कि भक्ति अच्छे से हो सके, सो क्या ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं या फिर मैं इसमें भी ज्ञान और कर्म का मिश्रण कर रहा हूँ?
तो इसलिए प्रभुपाद जी का जो नेक्स्ट लाइन तात्पर्य को बताते हैं, भक्ति किसके गाइडेंस के आप कर रहे हैं, आपका स्किल सेट कौन सा जरूरत है, ड्राइविंग करना है, नहीं तो पूजा करना है, तो वो किससे प्राप्त होगा? गुरु से। तो वो जो अलाइन हो जाएगा शुद्ध भक्ति होगा। तो गुरु बोलेंगे ड्राइविंग करो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गुरु बोले ना ड्राइविंग करना जरूरत नहीं है, तो आप जो दुखी हो जाओगे, उसका मतलब आपका ड्राइविंग में ज़्यादा अटैचमेंट है भगवान के भक्त को संतुष्ट करने के लिए, जो वो डिजायर वो उतना प्रोविनेंट नहीं है। इससे पता चल जाएगा, है कि नहीं? स्किल के ऊपर अटैचमेंट है और संतुष्ट, भगवान को संतुष्ट के ऊपर अटैचमेंट। स्किल जरूरत है, लेकिन स्किल इज नॉट टॉप प्रायोरिटी। भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ स्किल का जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, ठीक है। अरे कुछ और कुछ अभी भी प्रश्न है जो आपके? हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बताया कि जैसे भक्त रहते हैं तो वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए ज्ञान और कर्म करते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल सेट करने के चक्कर में वो उसमें तो फंस सकता है। अच्छा बोला आपने, लेकिन जो राजा होते हैं उन लोगों को ये करना ही पड़ेगा। जैसे अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, सब यज्ञ किए हैं, बहुत सारे कर्म किए हैं, राजा होने के कारण फंस नहीं गए। भगवान बताते हैं, ध्रुव महाराज को बताया भगवान, अब राज करो, आप किसी चीजों में अटक नहीं जाओगे। जो भगवान का प्रोटेक्शन रहता है, अटक नहीं जाते हम लोग। जो वो लोग भगवान, जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के फुल प्रोटेक्शन में रहते हैं। अटक जाते हैं जो आश्रय में नहीं रहते हैं, वो अटक जाते हैं। भरत महाराज वो भी तो अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे, जीवात्मा को बचा रहे। हाँ, लेकिन वो क्या, वो तो उस लिए नहीं हुआ, तो हरिण के चक्कर में पड़ गए ना। वो तो यज्ञ के चक्कर में नहीं पड़ गए, वो तो वन में जाके चक्कर में पड़ गए। उससे क्या पता चलता है? तो हम लोग सोचते हैं भजन करेंगे, धाम में चले जाएंगे। भरत महाराज तो धाम में चले गए, लेकिन उधर जाके अटक गए, है कि नहीं? और कौन मुनि, सोबरी मुनि, पानी के अंदर जाकर चक्कर में पड़ गए, पानी के नीचे। लोग बोलते इधर भजन करना बहुत कठिन है, कितने डिस्ट्रैक्शन है, मैं अलग जगह चला जाऊंगा। वो भी सही है, लेकिन चक्कर में पड़ना है तो वन में जाके भी पड़ोगे। उसका कारण क्या है? पहला कारण बताते हैं, उसका संग नहीं था, अकेला। और रूप गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी का अलग अलग मत है, लेकिन एक भरत महाराज का जो कहानी, वो भगवत इच्छा से हो रहा है। हम लोग ये सोचना नहीं चाहिए उसके कर्म के कारण हो रहा है। एक सिद्धांत है, जैसा अर्जुन विभ्रांत हो गए, वो हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है, लेकिन वो भगवत इच्छा से हो रहा है। और एक आचार्य बोल रहे हैं नहीं, उन्होंने पिछले जन्म में वैष्णव अपराध किए थे, इसलिए भरत महाराज का यही स्थिति हो गया। दोनों ही सत्य हैं। तो इसलिए वैष्णव अपराध करना है, उसका फल इस जन्म तो मिलेगा ही, ये चलता रहेगा। कब इसका फल मिलेगा हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। ये सिद्धांत बताया गया भरत महाराज के जो कहानी इसमें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्या? और कुछ और कोई? एक थोड़ा सा हमारा समझ में नहीं आया कि जैसे हम भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ देर का यूज करते हैं कई बार, जैसे योगा हो गया मान लीजिए, तो मतलब क्या ये भी संग से भक्ति में आएगा? ना ना, मतलब इसलिए अन्नाभिलाषिता का भी
रूप गोस्वामी ने डिटेल्स में एनालिसिस किया है, जीव गोस्वामी ने कमेंट्री दिया है। जैसा कोई डेंजर में है, वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं सुरक्षा देने के लिए, वो भक्ति में, शुद्ध भक्ति में आ जाएगा। इमरजेंसी है, वो तो शुद्ध भक्ति नहीं है, संतुष्टि के लिए नहीं, खुद के शरीर के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो भी अन्नाभिलाषिता के अंदर में नहीं आएगा। तो थोड़ा फाइन ट्यूनिंग है, ठीक है। ये भी बहुत सटल एनालिसिस है। योगा क्यों कर रहे हैं, उसका कारण के ऊपर निर्भर करेगा, आप अन्नाभिलाषिता के अंदर जाओगे या बाहर रहोगे, ठीक है। तो क्या सही कारण क्या होना चाहिए? हाँ, अन्नाभिलाषिता रहने का सही कारण क्या होना चाहिए? क्यों कर रहे हो? जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, भक्ति का 3 लेवल में हम लोगों का कंसंट्रेशन है। पहले स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, मटेरियल हेल्थ, उसके बाद साधन स्पिरिचुअल हेल्थ, देन सेवा। तो हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का सेवा अच्छे से होगा, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, तब शुद्ध भक्ति हो गया, ठीक है। ज्ञानो कर्मादि अनावृतम। थोड़ा बहुत टेक्निकल है, तो भक्ति संदर्भ पढ़ना पड़ेगा। भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया है। इसी में प्रश्न क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई भी कह सकता है कि मतलब नविधा भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, तो आपका विश्वास दृढ़ है कि बेटी के शरीर भी भगवान टेकर कर लेंगे आप नविधा भक्ति। तो नवधा भक्ति किससे होगा? शरीर से होगा। शरीर से होगा। आपका श्रद्धा किस में है? योगा से है और शुद्ध नवधा भक्ति में? मतलब नविधा भक्ति में श्रद्धा। हाँ, तो जब वो होगा तब शुद्ध भक्ति है, दैट इज स्वरूप सिद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए और किसी का जरूरत नहीं है, कुछ चीजों का जरूरत नहीं है। ये श्रद्धा जब होगा उसको कहते हैं स्वरूप सिद्ध भक्ति। और उसमें श्रद्धा का थोड़ा मिक्सचर चालू हो जाएगा तो डिफरेंट वैरायटी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही बताया गया है शास्त्रों में। इधर और आपका कुछ कंक्लूडिंग कमेंट? होप इट वाज क्लियर। कुछ कंफ्यूजन है तो कल भी पूछ सकते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ और जो सीख रहा हूँ थोड़ा शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। जितने बार बोलता हूँ नया नया चीज़ आ जाता है दिमाग में। तो डीप टॉपिक है, फिर भी हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।